ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन है एक्स वाई एंड एम एन। तो एक्स वाई एक लाइन है और एक लाइन है एम एन, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों की दोनों कहां पर, ओ पर। दोनों की दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं ओ पर। एंगल पीओ बाई आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 90 डिग्री। ए और बी का रेशो दिया हुआ है 2:3। फाइंड करना है आपको सी। मुझे एक चीज बताइए पहले कि ये जो सी एंगल है, आपको नहीं लगता ये बी के साथ लीनियर पेयर बना रहा है? क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। किसी तरीके से अगर बी निकल जाए, मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन पर समझिए ना, दो एंगल्स का सम ऑब्वियस सी बात है कितना क्रिएट करता है, 180। मैं आपसे बस जो करने के लिए कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि किसी तरीके से अगर बी निकल जाए, बी मान लो 30 डिग्री है, तो सी कितना हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि भाई दोनों को मिलाकर 180 है ना। एक तरफ 30 है तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा 150। मतलब किसी तरीके से अगर बी निकल जाए तो सी भी कैलकुलेट हो सकता है लीनियर पेयर के थ्रू। नहीं, सी अगर निकल जाएगा तो हम बी कैलकुलेट भी क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है, राइट। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर है, बी पे। किसी तरीके से बी निकले। अब बी को अगर हम गौर करें तो यार ये तो रेशियो में चल रहा है ए के साथ, कितना 2x और अब बी की वैल्यू आपको नहीं लगता किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्स के ऊपर। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है पहले एक्स कैलकुलेट होना। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले क्या कैलकुलेट होना चाहिए, एक्स। अगर एक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा पूर्वा जी, बी की वैल्यू निकल जाएगी। अगर बी निकल गया तो सी की वैल्यू कैलकुलेट। तो मतलब घूम फिर कर हमारा जो मेन फोकस है वो इसमें एक्स के ऊपर है। एक्स कैलकुलेट होगा तो बी भी कैलकुलेट हो जाएगा, बी कैलकुलेट हो जाएगा तो बी और सी को लीनियर पेयर में लगा देंगे और सी को निकाल लेंगे। ठीक है, आइए गिवन लिख लेते हैं पहले तो। अच्छा अब आप बताइए जतिन, गिवन में आपके हिसाब से इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या क्या है? एंगल पीओ बाई 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक तो एंगल पीओ बाई। दुष्यंत, एक बात बताऊं दुष्यंत, देख सुन मैं एक चीज बताता हूँ। उस लड़के का फोकस ना बहुत बेकार है, आपका फोकस बहुत अच्छा है। आपको चीज अगर समझ में आ रही है ठीक है, लेकिन जब आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हो ना, तो उसको ये लगा लो 5 मिनट लगते हैं वापस फोकस बनाने में, सीरियसनेस बनाना। तो मैंने डाटा तुम्हारी सीरियसनेस बन जाती है। थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करो। एंगल पीओ वाई कितना है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। और ए रेशो से पहले आपको रेशियो पहले दिखाना भी तो है कि हाँ भाई वाकई में बी जो है वो एक्स पर डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे कि ए रेशो बी कितना है 2:3। तो ऑब्वियस सी बात है ए जो है वो हो जाएगा 2x और बी जो है वो हो जाएगा 3x। सही है, ए को मैंने किसके इक्वल कर दिया 2x, बी को किसके इक्वल कर दिया 3x के। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो सुनो। अब जैसे ही ए और बी का रेशियो निकल गया आपके पास, अब आप क्या करोगे, इन तीनों को एक इक्वेशन में डालने की कोशिश करोगे। अब आप बताइए बी, ए और एंगल पी ओ वाई जो कि 90 डिग्री है, आपको लगता है ये तीनों एंगल कहीं ना कहीं, अच्छा इन तीनों एंगलों में एक्स भी फंस जाएगा और पूरी इक्वेशन में एक एक्स ही मिसिंग होगा। और मैंने बताया था जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, मैंने बताया था ना आपको, जब पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग होता है तो वो कैलकुलेट हो सकता है। हम इसी तरीके से इस x को इन्वॉल्व कराएंगे जानबूझकर एक इक्वेशन में। उसके लिए मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट है। हम x को m भी लिख सकते हैं, b की जगह किसकी जगह, हाँ x की जगह m भी आप लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, पूरी आपकी चॉइस। 2x a की 2x x है, x की मतलब a की जगह 2x लिखा तो वो लिख सकते हैं m o p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने तो a और b से लिख दिया कि a और b इजीली यूज हो रहा है। अब a की जगह क्या माना हुआ आपने 2x, b की जगह क्या माना है प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी 3x। अब इस पूरी इक्वेशन में से पूर्वा जी क्या मैं x निकाल सकता हूं? अच्छा क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल मिसिंग है, वो x है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने बात पढ़ी थी कि पूरी इक्वेशन में जब वन वेरिएबल मिसिंग होता है
तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3x 5x प्लस 90 इक्वल टू 90 को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं 180 माइनस यहाँ हो जाएगा आपके पास 90। 5 से आप कट करोगे कितना, 18 5 का 90, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 80। कोई डाउट है तो बताइए। अब अपूर्वा जी आप बताइए, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। मैंने x क्यों निकाला है, इसकी कुछ वजह थी, गलत बताओ, x क्यों निकाला है, गलत। ए सी की वैल्यू नहीं यार, सी की वैल्यू से पहले किसी की वैल्यू निकालूंगा मैं, बी की। मैंने ये x इसलिए निकाला है ताकि मैं b निकाल सकूं, तभी तो b से लीनियर पेयर बनेगा वो c के साथ। इस x को निकालने का मकसद c निकालना नहीं था, इस x को निकालने का मतलब था कि पहले b निकलेगा, और जब b निकल जाएगा तो c ऑटोमेटिकली लीनियर पेयर इक्वेशन में इन्वॉल्व होकर c भी निकल जाएगा। हाँ तो तभी तो x निकाला है ताकि एग्जैक्ट वैल्यू मिले। बात समझ में आ रही है मेरी। तो यहाँ पर अब जो आप लिखना, आपको लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, वो आपको b की वैल्यू लिखनी चाहिए, b 3x है, अब 3 इंटू में 18, 18 3 था 54। अब b निकल गया, अब क्या निकालना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कौन सी, बिल्कुल b प्लस c इक्वल टू लीनियर, ठीक है। अब b की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, 54, c को हमने अकेला कर दिया, कितना आ जाएगा, तो c की वैल्यू निकल गई आपके पास 120। ऐसा आपको कुछ काम, ठीक है, क्लियर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड है क्वेश्चन नंबर, नहीं नहीं अभी नहीं, करवाएंगे करवाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके पास इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल P है, यहाँ Q है, और ये S है, और यहाँ पे R दिया हुआ है, और ये T दिया हुआ है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ऐसा बोला गया। देखिए क्वेश्चन में आपके सामने लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के, बोला है देन प्रूव करो, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल है एंगल PR। ये काम आपको करवा कि PQS बाहर वाला एंगल PRT बाहर वाले एंगल के इक्वल हो। देखो मुझे इससे पहले इसको करें हम, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा गौर करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6x प्लस 3 है, और यहाँ पर -3 है, फिर इक्वल टू 5 है, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3 से 3 कैंसिल, अच्छा 3 से 3 कैंसिल क्यों, बहुत बढ़िया। अब आपने कंसेप्ट सीखा हुआ कि जब कभी भी वैल्यू सेम साइड होती है, मतलब या तो LHS में ही हो और या तो RHS, मतलब एक तरफ होती है, तो वैल्यू अगर सेम है लेकिन साइन उल्टे हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ये बात आपने सीखी हुई है, किसी को डाउट है इसमें तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और थोड़ा सा मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे यहाँ +3 है, इक्वल टू में 7 + 3, अब आप बताइए क्या ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर है बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि आप दो कंसेप्ट सीख रहे थे, एक कंसेप्ट में कह रहा था कि अगर LHS में ही हो दोनों, एक +3 और एक, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अगर एक तो LHS में हो और एक RHS में हो, मतलब यहाँ पर +3 हो और यहाँ पर भी +3 हो, तो ये +3 +3 क्या हो जाते हैं, कैंसिल।
मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो कि इक्वेशन में अगर एक ही तरफ है तो एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो कैंसिल हो जाते हैं, और अगर इक्वेशन में एक तो इधर है और एक दूसरी तरफ है तो दोनों के अपोजिट साइन नहीं होने चाहिए, फिर सेम साइन होने चाहिए तब कटते। क्योंकि जब ये 3 इधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 3 किसका हो जाएगा, माइनस, और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा। अब इसको इधर लाने की जो प्रक्रिया है मैं ये कह रहा हूं वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और स्मार्ट बनिए कि वहीं काट दीजिए पहले। अगर दोनों तरफ है तो कट कर दीजिए। देखो इसमें हम लोग एक तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ +3x है +7 इक्वल टू में 7x² 7x² नहीं लिखता, मैं काम करता हूँ, मैं इसको -x² लिख लेता हूँ, +3x लिख लेता हूँ और +8। अब आप बताइए क्या ये x² और x² कट जाएंगे, अपोजिट साइन तो है। बहुत बढ़िया, एक LHS में है, अलग अलग तरफ है ना, तो x² तो नहीं कट पाएगा। अच्छा 3x कट जाएगा, हाँ 3x कट जाएगा। ये टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, अब इस टेक्निक को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशंस को फास्ट करेगा। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आए थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि PQR ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। आप शो करिए कि ये जो बाहर के एंगल है, एंगल PQS और एंगल PRT, ये जो बाहर के एंगल है ये भी आपस में कैसे हैं, इक्वल, ये बात शो करनी। अब मैंने क्या प्लान बनाया वो सुनो, मैंने प्लान ये बनाया है कि ये एंगल प्लस ये एंगल, रीजन बिल्कुल सही बात। तो पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। हाँ भाई, गिवन में क्या लिखूं, एंगल PQR इक्वल्स टू में एंगल PR, और फिर टू प्रूफ, टू प्रूफ के हिसाब से एंगल PQS इक्वल, ये काम हमको करवाना है, हम अपना प्रूफ स्टार्ट करें। और जब हमने प्रूफ शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये करवाऊंगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर 180। देखो मैं आपको ना शॉर्टकट में समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर, सही है, और कहीं ना कहीं एंगल 3 और एंगल 4 मिलाकर, भाई ये भी तो मिलाकर 180 है। अब दोनों ही किसके इक्वल है, 180, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4, हाँ या ना। भाई जब ये प्लस करके 180 है और ये भी प्लस करके, तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल है। समझ में आया, ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब मुझे एक बात पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। इस तरफ एंगल 1 है, इस तरफ एंगल 3 है, तो क्या मैं एंगल 1 से एंगल 3 को कट कर सकता हूँ, और फिर क्या इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल, अब एंगल 2 की तरफ गौर करिए, बाहर का एंगल है, और एंगल 4 भी आपस में कैसा बाहर में, तो हम बाहर वाले, भाई 1 और 3 आपस में इक्वल तो थे, तो इसीलिए 1 और 3 को क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया, दोनों ही पॉजिटिव। 2 और 4 तो प्रूव करने थे, ऐसे लिख सकते हैं रीजन गिवन काटने का। हाँ आप प्रॉपर वही लिख दीजिए ना जो गिवन में लिखी हुई है बात। अच्छा हाँ, एंगल सारे 2 और 4 गिवन है। चलिए अब हम कर रहे हैं प्रूफ शुरू। तो मैं कह रहा हूं एंगल PQR प्लस एंगल PQS, रीजन लीनियर, और एंगल PRQ, and this is equation first. Next equation, angle PRQ plus एंगल PRT is equal to 80 लीनियर। बता दो भाई, डाउट है तो भी, कोई डाउट PRQ, ठीक है, PRQ क्यों आया, PRQ ये वाला एंगल, इसका नाम कैसे लोगे, इसका नाम लोगे PQR। अरे आपको एंगल के नाम लेने नहीं आते क्या, आते हैं बता दे रुद्राक्ष, नहीं आता, नहीं आ रहा, चलो दोबारा बता दो।
चलो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल प्लस करूंगा तो कितना आएगा? रीजन। अब मैं इस एंगल का नाम लिख रहा हूँ रुद्राक्ष, आप बताइए इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे? एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर मैंने भी लिखा। आज बाहर वाले एंगल का नाम कैसे लिखोगे? तो पी क्यू एस मैंने भी, और दोनों को प्लस करके कितना? ये इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना रहा हूँ बस। इक्वेशन फर्स्ट बनाने का रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में ना इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के, तो तोड़ लूंगा दोनों को कि दोनों ही किसके इक्वल है? 180 के। तो इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में कैसी है? इक्वल। अरे प्रूफ आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है? ठीक है रुद्राक्ष, याद है? ठीक है, अब दूसरे वाले एंगल का नाम बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का प्लस भी 180, पी आर क्यू प्लस मिलाकर रीजन, इसका भी रीजन लीनियर पेयर। समझ में आया? और इक्वेशन पूछ लो भाई, अगर कोई किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो मुझे अभी बता दीजिए, आगे बढ़ जाए, फिर आपको नहीं आया तो देखो वो गलत बात। क्लियर है? अब बताओ क्या करने वाला हूं जतिन में? बेटेगा जतिन, क्या लिखेंगे? कंपेयर। क्या लिखेंगे हम? कंपेयर। अब हम इसको लिखेंगे कंपेयर। अब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों इक्वेशनों को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी, तभी तो कहता हूँ ध्यान दिया कर। और तो ये तो ऐसा लगता है ना, थोड़ा आने लग गया तो सब समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए भाई, पी क्यू आर और पी आर क्यू तो आपस में इक्वल ही है, तो ये रहा पी क्यू आर, ये रहा पी आर क्यू, एक इक्वेशन के इधर है, एक इक्वेशन के इधर है, दोनों ही प्लस के हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आप लिखोगे एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी, और हेंस बोलो। ये इसको दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, जो आपने पी क्यू आर है इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, जैसे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस, बिल्कुल कर सकते हैं 180 माइनस करके, हाँ वो भी वही बात है, वो भी वही बात, ये इक्वल है। एक ही तरीका। नहीं नहीं, वो भी वही वाली बात है कि इस वाले एंगल को देखो, ये क्या कह रहे हैं वो सुनो, ये कुछ ऐसा कह रहे हैं, इधर सुनिए भाई, देखो मैंने आपको एक चीज थोड़ा बता देता हूँ कि मान लीजिए ये टोटल अगर 180 है, जस्ट मान लीजिए ये टोटल लेंथ कितनी है? 180 है, ये वाली अगर 60 है तो ये वाली कितनी होगी? 120। कैसे निकाला? माइनस 180 में से पहले वाले को क्या करवा दिया? माइनस। अब वो क्या कह रहे हैं ये सुनो, वो भी तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, ये टोटल कितना है? 180, और 180 ये वाला एंगल है पी क्यू एस, टोटल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? पी क्यू एस। तो ये जो पल्ला वाला है ये होगा 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को अगर माइनस करूंगा तो ये बचा हुआ एंगल आएगा कि नहीं आएगा? सही है? नहीं। इसी तरीके से इस पूरे 180 में से अगर इस वाले एंगल को माइनस कराऊंगा तो कौन सा एंगल निकल के आ जाएगा? तो आप कहीं ना कहीं एंगल पी आर क्यू को लिख सकते हो 180 माइनस एंगल पी आर टी, और पी आर क्यू और पी क्यू आर आपस में कैसे हैं? इक्वल है, तो इसका मतलब ये 180 और ये वाली चीज इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी, तो 180 से 180 कट गया, माइनस से, तो पी क्यू एस किसके इक्वल है? पी आर टी। ये भी वही वाली बात। इन्होंने भी 180 का यूज किया, हमने भी 180 का यूज किया, बट मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा सा सिंपल है, दोनों ही 180 थे, दोनों को कंपेयर कर दिया, पहला वाला था। भाई हमने दोनों ही एंगलों को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिलाकर कितना बनाया? ऐसे इधर वाले को और इधर वाले को मिलाकर क्या बनाया? दोनों क्या कर दिया? कंपेयर।
जो ये अंदर वाले थे ये आपस में क्या कर गए, कट कर गए, बाहर वाले बच गए, वो आपस में कैसे हैं, ये वाला मुझे ज्यादा थोड़ा आसान सा लगता है, ठीक है। उसमें फिर भी वैल्यूज निकालनी पड़ती है उसके कंपेयर में, बट ठीक है चलो दोनों ही आसान, और एक ही तरीके के हैं, कुछ अलग अलग नहीं है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, बाकी कंसेप्ट वाइज अगर देखें तो एक ही कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे पहले हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम दिया हुआ, नहीं आसान है। आसान है। समझ गए इसको साफ अप्लाई है। तो यहाँ आर है, ये ओ है, यहाँ क्यू है, और ये पी है, और यहाँ बीचों बीच आपके पास एस है, और इस तरफ 90। ये आपको लिखा हुआ है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है, आपके पास एक लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ एस is another ray. OA, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that the angle ROS equal to half of angle QOS minus angle POS. ये है। देखिए क्या बोला है, POQ क्या है, एक सीधी लाइन है, तो POQ क्या है, एक सीधी लाइन, और जो रे ओ आर है, ओ आर मतलब ये ऊपर की तरफ, ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये, परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, 90 जो 90 डिग्री बनाता है। और 90 डिग्री परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ऐसे उल्टा टी पे होता है। तो ये जो ओ आर आ रहा है ये परपेंडिकुलर बना रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री एक ही तरफ नहीं बनाता, दोनों तरफ बनता है। तो इधर दिया हुआ है डायग्राम में, इधर दिया नहीं है, तो आप इधर सोच लीजिए, इधर भी है 90 डिग्री, तो एक दोनों तरफ बनाता है 90 डिग्री। भाई अगर कोई सीधी लाइन है, और अगर ऊपर से कोई लाइन आ रही है जो एक तरफ 90 बना रही है, तो दूसरी तरफ भी कितना बनेगा, 90 ही तो बनेगा, तभी तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। सोचने की बात है, तो ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पीओ क्यू क्या है, एक सीधी लाइन है, और आपकी जो ओ आर रे आ रही है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, किस पे, ओ आर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन पे है, आंसर है पी क्यू लाइन। देखो लिखा तो है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, फुल स्टॉप। फिर बोला है ओ एस एक और रे है, पर ओएस पे है, ओएस पे 90। ओएस पे कहाँ है, इधर से आ रही है ओएस, देख लो, वो क्या था आपने फिर ओ ये ओ आर है ऊपर की तरफ, ये ओ एस है, और नीचे इधर पी ये क्यू है, डिब्बा बना रखा है। तो ओ क्यू पे नहीं है, ओ क्यू पे क्या, 90। लेकिन ओ क्यू, एक मिनट यार, ओ क्यू पे 90 तो है, लेकिन कौन सी लाइन बना रही है, ओ एस बना रही है क्या, फिर मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो ओ एस जो है वो एक और रे है, अनदर रे लाइंग बिटवीन ओपी एंड ओ आर, ओपी और ओ आर रे के बीच में है, ओ एस रे। अब बोला है प्रूव करिए कि आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये चीज आपको प्रूफ करनी। अब ये कैसे आएगी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन को जो समझना है वो ऐसे है कि हमें आर ओ एस लेके आना है,
क्या लेके आना है, ROS। आज ये 2 यहां पर है डिवाइडेड बाय में, इससे पहले पक्का ये कभी ना कभी इसके साथ रहा होगा मल्टीप्लाई में, तभी तो आज यहां से मल्टीप्लाई अकेला किया तो ये कहां चला गया, डिवाइड में। मतलब उल्टा थोड़ा सोचो कि ये 2 अपॉन में कब आया होगा, जब ये ROS के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अब 2 ROS कब बनता है बताओ, 2 ROS कब बनता है, जब 2 ROS प्लस होते हैं। भाई x प्लस x कितना हो गया, हुआ ना 2x। और जब ये 2 पल्ली तरफ चला जाएगा तो 1/2 भी बनता है। तो आपको जो सोचना है इस क्वेश्चन में वो ये सोचना है कि यार ये 1/2 कैसे बना होगा। 1/2 डायरेक्ट तो नहीं बना होगा, 1/2 कहीं से तो आया होगा। अब ये 1/2 ऐसे आया होगा कि ये 2 पक्का इधर होगा पहले, और अगले स्टेप में आप इसको डिवाइड में ले गए ताकि थोड़ा मुश्किल सा लगे। अच्छा, 2 ROS कैसे आए होंगे, जब ROS प्लस ROS किया होगा तो 2 ROS भी आया होगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है मैं बता देता हूं, आपको 2 बार ROS बनाना है। क्या करना है, 2 बार हम ROS फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। एक बार लेफ्ट साइड से करेंगे, एक बार राइट से, फिर ROS और ROS की इक्वेशनों को प्लस कर देंगे ताकि जानबूझकर क्या बने, 2 ROS। और फिर उस 2 को हम कहां भेज देंगे, डिवाइड में, और शायद ऐसा ही आ जाएगा। ये हमारा इसमें टेक्निक, समझ में आ रही है लॉजिक क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, हम इस लॉजिक के तर्ज पे ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, अब सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। भाई आप बताइए गिवन के पॉइंट पे मुझे क्या लिखना चाहिए। भाई POQ जो है वो लाइन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। भाई POQ क्या है, POQ एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो भाई 180 बन सकता है। इसको जरूरी है लिखना ही। नहीं, अगर आप नहीं लिखना चाहते, आपके ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। चलो भाई ध्यान दो, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। यहाँ ध्यान दे ले, POQ क्या है आपके पास, एक सीधी लाइन। दूसरा स्टेप है यहाँ पर, ये जो OR है वो पैरेलल है। यहाँ ध्यान दे ले पीयूष, उंगलियों से खेल रहा है वहां पे। OR जो है वो परपेंडिकुलर है, वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। OR परपेंडिकुलर का काम कर रही है किस पे, PQ पे। अब अगर OR परपेंडिकुलर है तो इससे एक बात गिवन हुई है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम आएगी आगे चल के। तो हम स्टेटमेंट को जरूर लिखेंगे कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, अब नहीं बोलेगा, वो PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होने से पता क्या चला वो भी तो बताए, कौन कौन से एंगल, एंगल QOR और एंगल POR दोनों किसके इक्वल है। ये स्टेटमेंट लिखनी है आपको कि 90 डिग्री हुए हैं दोनों। कौन कौन से एंगल हुए, प्रॉपर नाम लेना, PQOR और POR। ठीक है, अच्छा जी, टू प्रूफ क्या है वो देखिए। टू प्रूफ करना है कि एंगल ROS इक्वल है हाफ एंगल Q। ये नहीं लिख सकते हो कि गिवन में OP और वो मतलब another line बताओ, OS एक लाइन है बस OP और OR के बीच में, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्या गिवन हुआ बीच में, अब दिया कमाल है। अब हम लोग अपना प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए प्रूफ में मैंने आपको बताया था ROS को हम कैलकुलेट करेंगे दो तरफ से। यहां पर है आपका ROS ये। अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि इस ROS को निकालने के लिए किस एंगल में से क्या चीज माइनस होनी चाहिए। क्या इस पूरे एंगल में से, मतलब इस पूरे एंगल में से आपको नहीं लगता कि ये वाली चीज क्या हो जानी चाहिए, भाई इस पूरे एंगल में से, पूरे 90 में से अगर ये एंगल माइनस हो तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, सही बात है ना रुद्राक्ष। भाई POR में से अगर POS माइनस हो तब तो ROS आ सकता है।
उल्टी तरफ से। भाई आरओएस 2 बार निकालना है, फिर उनको क्या करवाना है, ऐड, तभी तो 2 आरओएस बनेगा, फिर उस 2 को नीचे भेजना है। भूल जाएगा लॉजिक, खाली जाने की लग रही है। अब तो ध्यान दीजिए प्लीज, एंगल आर ओ एस इक्वल होगा एंगल पी ओ आर में से अगर मैं माइनस कर रहा हूं क्या, पी ओ एस, और इसे बनाऊंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आगे चलकर मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड। सही है। अच्छा जी, दोबारा हम लोग एक और वाला कर रहे हैं। अब आर ओ एक्स राइट साइड से बना, ये तो मैंने कहां से बनाया, लेफ्ट साइड। अब हम कहां से बनाएंगे, राइट साइड। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इस पूरे एंगल में आर ओ एस को क्या करवा दूं, आर ओ क्यू ओ आर को माइनस करवा दूं, तो ये बचा हुआ एंगल जो कि आर ओ एस है वो निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। अब हम इस बात को लिखेंगे, एंगल आर ओ एस, आप खुद सोचिए, एंगल आर ओ एस इक्वल है, एंगल एस ओ माइनस आर, बोलिए मत, एंगल एस ओ माइनस एंगल क्यू ओ एस माइनस, नीचे से रीड करें तो एग्जैक्टली वही मिलेगा जो आपको चाहिए, और ये बनेगा। अरे हाँ, बोल तो सकते हैं यार, बोलने को फिर वो इक्वेशन मतलब लिखने को बोल सकते हैं, क्यू ओ एस को एस ओ क्यू भी बोल सकते हैं यार। इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को क्या करवाएगा, तभी तो आर ओ एस निकलेगा। अब इस पूरे एंगल का नाम ले ले, चल फटाफट। इसका एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू को क्यू एस भी लिख सकते हैं ना, इसलिए नहीं है, ठीक है। अब ये भी आर ओ एस है, ये भी आर ओ एस है, अब क्या कराना है अब आप बताओ, ऐड। हमें लिखेंगे ऐड, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, प्लस में कैसे आगे व्यू, अरे प्लस ही तो किया है, तो बीच में तो प्लस ही आएगा दोनों इक्वेशनों के, और फिर माइनस एंगल हाँ, क्योंकि इक्वेशन में तो माइनस है, वो तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, पर इन दोनों इक्वेशनों के बीच में क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। अब आप बताइए, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, यही तो अपना प्लान था। अब थोड़ा हम यहाँ पर ना वैल्यूज डालेंगे। अब आप बताइए, पी ओ आर को, पी ओ आर को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री तो है वो पी ओ आर। अच्छा, माइनस एंगल पी ओ एस, अच्छा क्यू ओ एस को तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ क्यू ओ आर को लिख सकते हैं। अब ये 90 90 क्या हो जाएगा, माइनस वाले को पीछे लिख दीजिए, प्लस वाले को आगे लिख दीजिए, क्यू ओ एस माइनस, कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस 2 प्लस 3 लिखा है, आप इसको 3 माइनस 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे आप साइन लेते जा रहे हैं उस नंबर का, आगे भी कोई दिक्कत नहीं, और ना लिखे तो नहीं ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आर ओ एस को अकेला कर दिया, इस 2 को इसके अपॉन में भेज दिया, या हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ, ये काम आपको करवाना है, समझ में आया क्या, 2 को नीचे भेज दिया इसके। एक काम करो, दुष्यंत को बच्चे हैं वो लोग वेट करा है वहीं पे, तरुण सर आ रहे हैं थोड़ी देर। ए रतन, बोल दो 12th क्लास को वेट करने के लिए बोला है, थोड़ा रुक जाइए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज को आपको इस तरीके से ध्यान देना, मार्क कम है क्या, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, आप जा सकते हैं।